अस्सलाम वालेकुम जी। प्रीवियसली हम लोगों ने बात की थी रिगार्डिंग प्लॉट की ट्रांसफ़र टैक्सेस और उसकी ट्रांसफ़र फ़ीस को लेके। आज अपनी इस वीडियो में मैं बात करूंगा कलीमुल्लाह भाई से ही रिगार्डिंग हाउस ट्रांसफ़र के। बट बिफोर दैट कि कलीमुल्लाह भाई, हम कोई घर परचेज़ करते हैं वेरीटोन के अंदर 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला या 1 कनाल का, परचेजिंग से पहले उस घर की मेजर डॉक्यूमेंटेशन में किन चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए? सबसे पहले तो खलील भाई हम उसकी फ़ाइल को चेक करेंगे कि उसने कब से प्लॉट ख़रीदा और उसके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तब से लेके अब तक जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे मौजूद हैं। ठीक है। और उसकी सारी फ़ाइल को A to Z चेक किया जाएगा। उसके बाद जो है ना फिर इसकी आगे फर्दर जो प्रोसीजर उसको स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके प्रोसीजर्स में मुझे बताएं कि मेजर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बिफोर ट्रांसफ़र प्रोसीड करनी पड़ेंगी? सबसे पहले तो सर जी घर की जो ट्रांसफ़र होती है उसके लिए हमें बिल्डिंग NOC रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। जो कि हम बैरिया टाउन के ऑफिस में जाके उसको अप्लाई करते हैं। कौन से ऑफिस में हम जाएंगे उसके लिए? बैरिया ऑर्चर्ड के हेड ऑफिस में डिज़ाइनिंग का ऑफिस है फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पे जाके हम बिल्डिंग NOC को अप्लाई करेंगे। ठीक है। और जब वो बिल्डिंग NOC हमें मिलेगा उसके बाद फिर फर्दर हम उसकी NDC आगे जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर NDC जब आ जाएगी उसके 5 दिन बाद जब ट्रांसफ़र के लिए जाना तो उससे पहले हमें बिलिंग NOC जो है ना वो भी रिक्वायर्ड होता है। और बिलिंग NOC से पहले एक्साइज का NOC जो वो रिक्वायर्ड होता है हाउस के लिए। ठीक हो ये NOCs हम लगा के और सारे फिर फर्दर हम अपनी ट्रांसफ़र के लिए वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई थोड़ा बहुत अगर आप हमारे क्लाइंट को आइडिया दे दें कि आपके जितने भी NOCs है उसके अगेंस्ट कोई टैक्सेस या फिर कोई ट्रांसफ़र फीस वगैरह जो ट्रांसफ़र के ना प्रोसेस फ़ी जो होती है वो क्या पे करते हैं, थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं? बिल्डिंग NOC जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट है बैरिया टाउन की तरफ से। उसके लिए कोई जो है ना वो चार्जेस नहीं है। वो हम उसको जाके अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ ट्रांसफ़र NOC जो होता है ना उसके जो 5 मरला के घर के चार्जेस हैं वो तकरीबन कोई 5,000 रुपये। ठीक है। जो हम ट्रांसफ़र NOC के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है। और जो एक्साइज टैक्सेशन के ऑफिस में हमने पे करना उसमें क्या है? वो तकरीबन जो है ना वो एरिया के हिसाब से वो चार्ज करते हैं एक्साइज वाले। उसमें तकरीबन 10,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक। मीन्स के मौजे और DC रेट के अकॉर्डिंगली वो चीज़ चार्ज हो रही है। आप कहना ये चाह रहे हैं इसमें? वो उसमें फ़र्क है, वो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। ठीक है। इट मीन्स कि वो वेरी करेगी ना लोकेशन के अकॉर्डिंग। जी बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया NOCs की बात। को थोड़ा सा हमें ट्रांसफ़र फीस का आइडिया दे सकते हैं कि 5 मरला में क्या हम पे करते हैं या फिर 8 मरला? 5 मरला की जो ट्रांसफ़र फीस घर की है ना वो 2,41,920 रुपये है। और इसी तरह अगर हम बात करेंगे 8 मरला की ट्रांसफ़र फीस तो 8 मरला की जो ट्रांसफ़र फीस है वो 3,62,880 रुपये है। और इसी तरह अगर हम बात करेंगे 10 मरला की 4,92,480 रुपये। और इसी तरह अगर हम बात करें 1 कनाल की 8,20,800 रुपये जो है ना वो इसकी ट्रांसफ़र फीस के चार्जेस हैं। ठीक है। अच्छा, ऑलमोस्ट जो बैरिया टाउन या बैरिया ऑर्चर्ड आपका अप्रूव हो चुका है एनडीए से, तो टैक्सेस भी अप्लाई होते होंगे, अंडरस्टूड बात है? जी बिल्कुल। तो वो फिर प्लॉट से वेरी भी करते होंगे। तो इसमें मेजरली कौन कौन से हेड हैं जो टैक्सेस के अंदर आते हैं? इसमें सर जी विद होल्डिंग टैक्स होता है जो कि जो ना वो सेलर को पे करना पड़ता है। और उसके बाद इनके जो इनकम टैक्स आ जाते हैं जिसे गेन टैक्स भी कहते हैं, वो सेलर और बायर दोनों को चार्ज जो है ना वो होते हैं। उसके जो मैं आपको बताता हूँ जो 5 मरला घर के जो चार्जेस है ना वो तकरीबन कोई है 4.5 लाख रुपए के करीब ना। ठीक है। 5 मरला घर जो है। इसके अलावा जो हमें एक्स्ट्रा चार्जेस आते हैं वो हमारे स्टैम्प ड्यूटी के और TMA स्टैम्प ड्यूटी वगैरह। अच्छा, एक और चीज़ जो ज़हन में आई है वो है FED या 7E टैक्स। तो वो खत्म हो गया बैरिया में से या अभी स्टिल चल रही है? अभी स्टिल सर जी वो चाह रहा है, उसमें कोई अभी इम्प्लीमेंट नहीं आया। ठीक है। तो अभी वो चार्ज हो रहा है, FED टैक्स भी चार्ज हो रहा है। वो बेसिकली उनको चार्ज होता है जो कि फर्स्ट अलॉटी है जिन्होंने जो है ना वो प्लॉट पहले ख़रीदा हुआ है और उसके बाद किसी को सेल अभी तक नहीं किया और पहली बार जो सेल कर रहे हैं। अच्छा, प्लॉट पे अप्लाई हो रहा है या हाउसेस पे भी हो रहा है अप्लाई? ये दोनों भी हो रहा है, प्लॉट पे भी हाउसेस पे भी। अब फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट अलॉट हूं प्लॉट का, मैंने अपना प्लॉट लिया, उसके ऊपर घर बना दिया, तो मुझे भी ये चार्ज होगा? जी आपको भी बिल्कुल ये चार्ज होगा जब आप इसको सेल करेंगे तो। मुझे नहीं होगा, मींस के वो जो बंदा परचेज करेगा उसको होगा। और अगर आपने कोई ओपन फार्म लिया है तो ओपन फार्म लेके उसको आपने सबमिट करवा दिया, तो जब आप उसकी सबमिशन के लिए उसको रिसीव करने के लिए जाएंगे अपनी सबमिशन को, तो तब आपको वो चार्ज होगा पोजेशन से पहले। ठीक है। और इसके अलावा कोई अहम चीज़ जो हमारे क्लाइंट को बताना चाहेंगे घर की ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग? घर की ट्रांसफ़र के लिए सर जी ज़रूरी ये है कि उनको चाहिए कि जो ना लायबल जो डीलर है अपने उससे ही वो अपनी ट्रांजैक्शन करवाएं, क्योंकि उनको डॉक्यूमेंटेशन का पता होता है। आजकल जो हालात चाह रहे हैं आपको पता है, हर दूसरा बंदा जो है ना वो इन चीज़ को हाथ डालने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो ऑथराइज्ड डीलर होते हैं उनको भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और जिसकी वजह से लोग ये समझते हैं कि पता नहीं सब डीलर एक जैसे हैं। तो मैं क्लाइंट्स को बताना चाहता हूँ कि जो ऑथराइज्ड बैरिया के डीलर है ना उनसे रब्ता करके अपने आप को भी सेव करें
और अपने जो पैसे उनको भी अच्छे तरीके से और अच्छी जगह पे लगाएं। ठीक होगा। तो ये एक छोटा सा मैसेज था हमारा आप लोगों के लिए कि आप जब भी अपना कोई घर वगैरह परचेज करना चाहें या फिर सेल करने के लिए प्लान करें तो लाजमी ऐसे पर्सन को कंसीडर करें जो उस प्रोसेस के बारे में प्रॉपर एजुकेट हो और आपको एक अच्छे वे में असिस्ट कर सके। मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज को देखते रहें। मुझे कलीमुल्लाह को दे इजाज़त। अल्लाह का हामिद।